नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ग्रैंड चेस टूर के अगले टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए एक बार फिर से जूलियस बेयर टूर्नामेंट हो रहा है। मतलब कि गेलफैंड चैलेंज के नाम से इस बार हो रहा है। पिछले बार पोलगर चैलेंज के नाम से हुआ था और पिछले बार प्रगनंदन ने जीता था और ग्रैंड चेस टूर में जगह बनाई थी, आपको याद होगा, मेल्ट वाटर के। और इस बार जो अगला टूर्नामेंट होने वाला है वो होने वाला है इंडियन ओपन। ऑलरेडी उसके लिए अर्जुन इरगासी, अधिबन भास्करन, विदित गुजराती और हरिकृष्णा का नाम सामने आ रहा है, जिसमें 4 इंडियन प्लेयर खेलेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या इसमें 5वां इंडियन प्लेयर जुड़ सकता है? ये तभी हो सकता है जब ये जो टूर्नामेंट हो रहा है गेलफैंड चैलेंज, जिसमें दुनिया के टॉप 20 जूनियर खिलाड़ियों को क्रैमनिक और टीम क्रैमनिक और टीम पोलगर में बांटा गया है। इनमें से कोई खिलाड़ी जो है अगर इंडियन निकला, मतलब प्रज्ञानंदा जीत जाएं, निहाल जीत जाएं, तो या फिर हमारे लियोन जीत जाएं, तो वो पहुंच सकते हैं ग्रैंड चेस टूर के फाइनल में, मतलब इंडियन ओपन में उस टूर्नामेंट में पहुंच सकते हैं। तो ये टूर्नामेंट चालू हुआ है। आज पहले दिन जो है वो राउंड खेले गए हैं और पहले दिन के बाद निहाल 3 पॉइंट पर हैं, प्रज्ञानंदा 3 पॉइंट पर हैं। एक एक मैच हारे भी हैं ये अब्दुल सत्तारोव से। लेकिन निहाल का एक मैंने मैच चुना आपको दिखाने के लिए, और आपको इस मैच में जो है काफ़ी कुछ जो है इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिलेगा। तो निहाल खेल रहे थे चीन की जू जिनेर से, और हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन जिनेर के लिए उतना सही ना हो, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले को। सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे निहाल सरीन। क्या किया उन्होंने इस मैच में? निहाल नाइट F3 से शुरुआत की, नाइट F6, अपोनेंट ने रिप्लाई किया C4, तो E6, तो इंग्लिश ओपनिंग में जाने का अंदेशा यहाँ से हो गया था। E3 तो D5 और फाइनली B3 के बाद ये गेम जो है पूरी तरह से इंग्लिश ओपनिंग में यहाँ पर चला गया। ओके, C5, ब्लैक ने क्वीन साइड से ही एक्सपेंड किया, सेंटर को जो है और कंट्रोल में लिया। वाइट ने कंटिन्यू किया बिशप B2, तो बिशप जो है, ये जो बिशप है जो यहाँ से गेम में आया, ये लंबे समय गेम में जो है बने रहने वाला है, आप देखेंगे। तो अपोनेंट ने खेला यहाँ पर नाइट C6। नाउ यहाँ पर निहाल सेंटर पर एक्सचेंज करते हैं, C इंटू D5, E इंटू D5, बिशप B5। ओके, नाउ वाइट का जवाब यहाँ पर ब्लैक देते हैं बिशप D7। ओके, नाइट को अनपिन किया, सो कैसल। तो वाइट ने यहाँ पर कैसल भी कर लिया है, कैसलिंग हो गई है, बस एक नाइट गेम में आना बाकी है। ब्लैक का अभी भी कैसल नहीं हुआ है, अभी भी उसको ये बिशप निकालना है, लेकिन ब्लैक के पास सेंटर जो है वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पर देखिए आगे क्या होता है, बिशप D6। तो जैसे बिशप D6 आते हैं तो अब ब्लैक तैयार है कैसल करने के लिए, लेकिन निहाल तुरंत जो है वो सेंटर पर आक्रमण करते हैं और खेलते हैं D4। जवाब मिलता है, जिनेर यहाँ पे खेलती हैं C इंटू D4। तो निहाल की तैयारी थी नाइट इंटू D4। अब समस्या यहाँ पर यह है कि अगर जिनेर यहाँ पर नाइट इंटू D4 मार दें तो BD7, क्वीन D7 और बिशप D4 के बाद आप देखेंगे कि वाइट का पोजीशन अच्छा है। ब्लैक यहाँ पर कैसल नहीं कर सकता है, क्योंकि बिशप इंटू F6 के बाद जब ये स्ट्रक्चर जो है ये इतना डैमेज हो चुका है कि एंड गेम में ये जो नाइट है, सिंपल नाइट C3 खेलेंगे, उसके बाद ये नाइट जो है वो तरह तरह की कलाबाजियाँ कर सकता है, जगह जगह जा सकता है और बहुत परेशान कर सकता है यहाँ पर ब्लैक को। और एंड गेम में ये जो 4 पॉन है ये तो डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी मुश्किल लेकर के आएंगी। तो मैच में क्या हुआ, मैच पे यहाँ पर उन्होंने कैसल कर लिया, मारा नहीं नाइट इंटू D4। तो जैसे नाइट D4 नहीं मारा तो निहाल अपना नाइट जो वापस आ जाते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग मूव है, क्योंकि ये जो नाइट है वो फ्यूचर में कहीं और इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। अब वो C6 वाले नाइट से एक्सचेंज करने के बदले आपको कुछ मिल नहीं रहा, तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखते हुए नाइट को वापस आ गए वो। ओके, A6 खेला यहाँ पर ब्लैक ने। बिशप से पूछा कि भाई कहाँ जाओगे, तो निहाल बोले नहीं, ये बिशप अभी हम बचाएंगे, अभी इसको देंगे नहीं, ये बाद में काम आएगा। तो बिशप E2 लौट आए, यहाँ पर बिशप E6 खेला और D5 को प्रोटेक्ट किया। तो अभी आप देखोगे तो ब्लैक के साथ समस्या भी ये है कि एक तो ये जो आइसोलेटेड IQP पॉन बन गया, एक तो ये कमज़ोर पड़ रहा है, दूसरा भी ब्लैक इस स्थिति में नहीं है कि किसी तरह से जो एक अतिरिक्त फाइल उसको ओपन मिल रही है, उसका सेमी ओपन मिल रही है, उसका कोई फ़ायदा उठा सके। ओके, नाइट C3। अब ये नाइट C3 जो बोर्ड पर आया है, और ये आपको जो डिज़ाइन, ये जो एरोज़ दिख रहे हैं, ये भविष्य में नाइट क्या क्या करने वाला है, ये उसका पूरा प्लान है जो आपको इस मैच में नज़र आएगा कि कैसे निहाल ने अपने नाइट का इस्तेमाल जो है वो किया। ओके, कब किया वो आपको ढूंढना है। अभी रुक C8 आया यहाँ पर, तो अपना रुक लेकर के आए, गेम में जो जिनेर लेकर के आई तो ठीक था यहाँ पर। यहाँ पर निहाल ने खेला रुक C1। ओके, नाउ बिशप B8। अब जैसे ही यहाँ पर रुक C1 के बाद यहाँ पर बिशप B8 जाती है जू जिनेर, तो शायद उनका फ्यूचर में कभी प्लान हो कि वो क्वीन को आगे लेकर के आएंगी।
लेकिन एक ही पीस बोर्ड पर जो है वो दोबारा मूव हो रहा है। और निहाल को अभी देखिए कि निहाल अगली चाल क्या खेलने वाले हैं। निहाल ने खेला नाइट A4। ओके, अब नाइट A4 जाने से ये बिशप का पावर जो है वो तो ज़्यादा जनरेट होता है, दूसरा दबाव आता है इस क्वीन पे क्योंकि आप अपनी जगह से हट नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये बिशप जो है वो एक अलग डायरेक्शन में निकल गया। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे ये बिशप पीछे जाता है, निहाल को रियलाइज़ होता है कि अब जो डार्क स्क्वायर हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं इस डायगोनल पर इस बिशप की कमी जो है वो खलने वाली है क्योंकि वो बिशप दूसरे डायरेक्शन में चल गया है। तो इमीडिएटली वो नाइट हटाते हैं क्योंकि अब दबाव है F6 के नाइट पर और डार्क स्क्वायर पर एक पीस की कमी किंग साइड के हिस्से में खलने वाली है। मतलब राजा वाला जो हिस्सा है, जो बोर्ड का ये वाला कॉर्नर है, ये वाला सॉरी कॉर्नर जो वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर डार्क स्क्वायर की बिशप की कमी जो है ब्लैक ने जो B8 पे ले गए वो खलने वाली है और निहाल का निशाना यहाँ से वही हो जाता है। ओके, इन्होंने खेला नाइट E4। शायद आइडिया ये है कि क्वीन को लेकर के आएंगे, लेकिन एनीवे जैसे ये नाइट नीचे आता है तो कहीं ना कहीं ये जो बिशप है ये और चमक रहा है और साइन कर रहा है क्योंकि इसका पावर और दूर तक पहुँच रहा है, G7 तक पहुँचने लग गया अभी। तो निहाल ने इमीडिएटली नाइट C5 पे किया और पूछा कि क्या आप एक्सचेंज करोगे, क्योंकि अगर आप एक्सचेंज करेंगे तो ये पोजीशन ठीक है, वाइट को थोड़ा सा फेवरेबल ही है क्योंकि हमेशा आपको ये पॉन का टेंशन रहने वाला है। तो ब्लैक संभल करके एक्सचेंज कर रहा था और इसी का फ़ायदा जो है वो निहाल बोर्ड पर उठा रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने एक्सचेंज नहीं किया, जिनेर ने खेला क्वीन E7। तो अब निहाल जवाब देते हैं नाइट D3। अब ये भी इंटरेस्टिंग है और क्योंकि नाइट को वैसे भी बचाना था, तो अब ये नाइट जो है वो कहीं और ट्रैवल करने वाला है एक बार फिर से। ओके, रुक F8। जुनेर अपने हिसाब से सही खेल रही थी, वो रुक लेकर के आए और अब यहाँ पर निहाल खेलते हैं नाइट D4 और एक बार फिर से पूछते हैं C6 वाले नाइट से कि क्या एक्सचेंज आप करोगे, और बिशप जो है वो आने वाला है क्योंकि अगर एक्सचेंज करते हैं यहाँ पर मारते हैं और बिशप सेंटर पे आता है तो कहीं ना कहीं वाइट को ऐसा देखने में लगता है कि थोड़ा एडवांटेज है, लेकिन अगर एक्चुअली गेम कंटिन्यू होता, क्वीन H4 आते, यहाँ पर F4 खेला जाता, रुक इंटू C1, क्वीन इंटू C1 और बिशप F5 के बाद अगर हम देखें तो एक्चुअली में ब्लैक यहाँ पे ठीक था, लेकिन मैच पे उन्होंने नहीं मारा क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत डिसीजन लेने होते हैं ना, और वो बिशप को उन्होंने और डाइवर्ट किया और बिशप A7 पे लेके गए। अब ये सारा खेल ऐसा हो रहा था कि जैसे निहाल को बिल्कुल साफ दिख रहा था कि जो डार्क स्क्वायर का बिशप है वो काफ़ी ज़्यादा दूर ट्रैवल करते हुए निकल चुका है। तो अब यहाँ पे निहाल ने पहले तो एक्सचेंज किया नाइट C6 BC6, यहाँ पर अब खेला नाइट H4, नाइट F4 और यहाँ पर उन्होंने अपना बिशप जो है बचाया। तो एक तरह से ट्रिक था, एक प्रकार से आप बिशप को पूछ रहे हो कि क्या आप बिशप दे दोगे अपना। उन्होंने खेला बिशप F5 और निहाल इसके लिए तैयार थे। निहाल ने जज कर लिया कि उनका एक नाइट ऑलरेडी यहीं पे है, नाइट यहाँ पे है, बिशप B2 पर है और अब उनको एक बड़े पीस की ज़रूरत है राजा के आसपास। तो रूल क्या कहता है कि 2 माइनर पीसेस एक मेजर पीसेस राजा के आसपास हो तो कुछ कमाल हो सकता है। बिशप G4, बिशप इंटू G4 यहाँ पर एक्सेप्ट किया। यहाँ पर एक थ्रेड था जो शायद ब्लैक आजमा सकता था और वो था नाइट इंटू F2, रुक इंटू F2, क्वीन इंटू E3। ये शायद हो सकता था और ये थोड़ा सा एक अच्छा पोजीशन था ब्लैक के लिए, लेकिन मतलब अच्छा मतलब कि इक्वल हो जाता गेम यहाँ पर करीब करीब। तो यहाँ पर निहाल ने खेला बिशप G4, तो यहाँ पर उन्होंने मार दिया जिनेर ने और इससे क्या हुआ, क्वीन भी आ गया राजा की तरफ। अभी तो G7 में माती होने लग गई और ये सिर्फ क्वीन नहीं आया, ये क्वीन के G4 पे आते ही साथ ही ब्लैक के जो 2 रुक का कॉम्बिनेशन है ना, ये भी गड़बड़ा गया थोड़ा सा। कैसे ही आपको आने वाली चालों में दिखेगा। ब्लैक को यहाँ पर सबसे अच्छी चाल जिनेर खेल सकती थी, क्वीन G5, नाइट G5, ये एंड गेम आता, लेकिन शायद निहाल के खिलाफ उनको ठीक नहीं लगा होगा कि ये पॉन वीकनेस के साथ एंड गेम में जाना शायद निहाल के साथ उनको लगा होगा कि ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने F6 खेला और उनको लिखा कि ये डिफेंस के हिसाब से सबसे ठीक मूव है, लेकिन यही थी सबसे बड़ी ब्लंडर गेम की। अब आपकी बारी है, आपके पास बिशप है, ऊँट है, वजीर है और राजा जो है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है। क्या आप कुछ कर सकते हैं? क्या इन मोहरों की उपस्थिति जो है थोड़ी सी गड़बड़ है? तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपने पॉज करके आप ज़रूर देखोगे। हम देखते हैं। खेला यहाँ पर निहाल ने नाइट इंटू D5, गुड मूव। क्यों? क्योंकि आप पॉन से नहीं मार सकते, क्योंकि रुक इंटू C8 आ रहा है विद द सपोर्ट ऑफ क्वीन, तो आपका एक्सचेंज ही नहीं जाएगा, गेम ही जाएगा। आप दूसरे रुक से भी नहीं मार सकते क्योंकि क्वीन इंटू C8 आ रहा है, तो ये भी नुकसानदायक था। तो यहाँ पर और आपके क्वीन पे भी अटैक है, तो यहाँ पर खेलना पड़ा उन्हें। क्वीन E8 खेला, शायद क्वीन D7 अगर खेलते तो यहाँ पर क्वीन इंटू E4 आ रहा था।
तो यहाँ पर c into d5 करके खेला जा सकता था, लेकिन ये पोजीशन आप देख सकते हो कि डेफिनेटली वाइट को फेवर करती है। खैर मैच में क्वीन e8 खेला यहाँ पर, बट क्वीन e8 के बाद अगली चाल आती है बिशप इंटू f6, एक और सेक्रीफाइस। समस्या ये है कि आप नाइट से वापस नहीं मार सकते, वरना आपका क्वीन ही चला जाएगा यहाँ पर नाइट f6 चेक के बाद। तो बिशप f6 पे उन्होंने खेला रुक d7, मतलब दो पीस माइनर पीस सेक्रीफाइस किए निहाल ने, दोनों ही नहीं एक्सेप्ट किए यहाँ पर उनके अपोनेंट ने। लेकिन इंजीनियर ने जैसे यहाँ पर खेला रुक d7, ये एक और ब्लंडर थी, क्योंकि अब आ गया यहाँ पर नाइट e7 चेक। समस्या ये है कि ये सिर्फ डबल अटैक ही नहीं है, समस्या ये है कि अगर आप इसको क्वीन से मारेंगे तो क्वीन जाएगा, रुक से मारते हैं तो भी बिशप इंटू रुक जाएगा, और उसके बाद अगर आप मारेंगे तो क्वीन इंटू c8 आ रहा है। तो समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। किंग f7 खेला यहाँ पर उनके अपोनेंट ने, रुक e7 तो बिशप e7 और आप क्वीन c8 बता चुका हूँ मैं आपको। किंग f7 यहाँ पर खेला, तो यहाँ पर निहाल खेलते हैं सिंपल नाइट c8। तो याद रखिए वो नाइट की जर्नी जो c3 से आया था और कैसे c3 a4 c5 से ट्रैवल करता हुआ, देखिए वो नाइट जो है कहाँ पहुँच गया, d3 और उसके बाद f4 और उसके बाद नाइट d5 e7 और c8। तो यहाँ पर नाइट इंटू f7 मारा उन्होंने, बट क्वीन c4 के बाद यहाँ पर जो है रिज़ाइन कर दिया। और आप देख सकते हो कि एक बार फिर से जो है वो समस्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा, पॉन्स जो है वो भी जा रहे हैं, एक्सचेंज ऑलरेडी जा चुका है और इंजीनियर ने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। तो इस गेम की ताकत ये थी कि निहाल की ये समझ कि अपोनेंट का जो ऊँट है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहा है, तो कैसे डार्क स्क्वायर की कमजोरी को पकड़ा और उसका बखूबी जो है इस्तेमाल किया डार्क स्क्वायर्स का। उसके बाद लाइट स्क्वायर्स पर भी अटैक, क्वीन को बोर्ड पर लेके आया, और उसके बाद जो थ्योरी काम करती है वहाँ पर भी निहाल नंबर 1 रहे। खासतौर पर टैक्टिक्स वाला जो सेक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पोजिशनल प्ले के साथ साथ टैक्टिक्स समझ और सही समय पर टैक्टिक्स का दिख जाना और लग जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आप निहाल के गेम से सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए हिंदी चेस बेस इंडिया। चेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।